दोस्तों नमस्ते। आज हम रीडिंग करने वाली कर्क यानी कि कैंसर राशि आपके पूर्वज आपको क्या गाइड कर रहे हैं। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचोगे आपके संदेश होंगे। टाइमलेस रीडिंग है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कर्क राशि, कैंसर साइन, कर्क राशि। चलिए देख लेते हैं क्या गाइड कर रहे हैं आपके पूर्वज आपको। ओके, तो हीलिंग का कार्ड हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी। एक सेक, चलिए। ओके, बिलीव इन पॉसिबल। चलिए, तो सबसे पहला मैसेज जो आपके पूर्वजों की तरफ से आपके लिए ये आ रहा है कि आपको इस वक्त जो है अपने जीवन में आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो कहीं पर, या तो किसी चीज़ का, किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हो कि कब चीज़ें मेरे फेवर में होंगी, कब वो ठीक होगी, है ना। कब हमारी शादी होगी या रियूनियन होगा, तो वो चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए है कि आपको पता है कि वहाँ पर आपका फ्यूचर नहीं है, फिर भी आप स्टक हो रहे हो क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो वहाँ पर आपके पूर्वजों के लिए आपके संदेश है कि सिचुएशन में आपको कुछ नहीं मिलेगा इसी तरीके से आप स्टक रहे तो। इसलिए थोड़ा आपको आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई, अब जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं। आने वाले वक्त में आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें होंगी। आपके जीवन में जो, अगर आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा रहेगा तो वो इम्पॉसिबल चीज़ भी आपकी हो जाएगी जो आपको लग रहा है भी नहीं हो पाएगा। एंड साथ ही आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि इस वक्त आपको, है ना, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, हीलिंग पर फोकस कीजिए। हो सकता है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, किसी चीज़ का तनाव आपने ले रखा है, इसीलिए आप सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ब्रीदिंग इशू हो सकता है आपको हो रहा हो, या घबराहट अचानक होने लग जाती हो। तो वहाँ पर आपकी पूर्वज आपसे कह रही है कि इस वक्त आप राहत की थोड़ी सी सांस लें एंड अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें। सबसे पहले हीलिंग के लिए ज़रूरी है कि आप, है ना, लंबी गहरी सांसें लें। मतलब रोज़ 11 टाइम तो कम से कम लें। लंबी सांस लेनी है, मुंह से सांस को निकालना है। इस तरह ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए ताकि क्या हो, आपकी ब्रीदिंग जो हमारी सांसें हैं वो हर एरिया तक जाए, क्योंकि आप आधी अधूरी सांसें ले रहे हो, इसलिए भी बहुत ज़्यादा स्टकनेस हो रही है। साथ ही जीवन में जहाँ भी आप स्टक हो वहाँ पर अपनी हीलिंग पर, अपने ऊपर फोकस कीजिए। जैसे आप अपने आप को हील करोगे तो अच्छी चीज़ें आपके साथ होने लग जाएंगी। हीलिंग का मतलब होता है ठीक करना, यानी कि अपनी एनर्जी को ठीक करना। आपकी वाइब्रेशन इस वक्त नेगेटिव हुई हुई है, इसीलिए आपको हर तरफ से नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव लोग, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं, परेशानियाँ देते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि आपकी वाइब जो है नेगेटिव हुई है, तो अपनी सराउंडिंग में पॉजिटिविटी लाने के लिए सबसे पहले है कि आप अपने ऊपर काम करें। इस वक्त आप, हो सकता है कि जीवन में ऐसे दोहराए को चीज़ों के लिए दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, लेकिन दूसरों की गलती नहीं है आपकी। इस वक्त ये हो रहा है कि आपका नज़रिया थोड़ा नेगेटिव हो रहा है। माना कि लोग तो गलत है, लेकिन आप भी अपने साथ अन्याय करे जा रहे हो, ये आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं। थोड़ा अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए। अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए किसी से भी कॉम्प्रोमाइज़ आप इस वक्त मत करें। जैसे ही आप अपने ऊपर फोकस करोगे, सेल्फ लव की एनर्जी में आओगे, चीज़ें वर्कआउट करेंगी। जिन चीज़ों का आप इंतजार कर रहे हैं वो चीज़ें आपकी तरफ होंगी, ठीक है। थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज आपको करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा आलसी हो रहे हो, स्टमक रिलेटेड कोई दिक्कतें आपको रहती हों, तो इस वक्त थोड़ी, है ना, आपको जो फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। योगा कर सकते हो आप, है ना, डांस कर सकते हो आप, पेंटिंग कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो चीज़ें आप कर सकते हैं। आप वॉक कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड वॉक स्टार्ट कर सकते हो आप। तो ये चीज़ें आप करनी चाहिए। साथ ही अगर आपके जीवन में सब चॉइसेस हैं, या आपको लगता है कि आप किसी के जीवन में चॉइसेस हो, तो फिलहाल के लिए ईश्वर आपसे, आपके पूर्वज आपसे ये कह रहे हैं कि आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। जब आप अपनी क्योंकि पहले आप ही, है ना, अपने आप को जो है फर्स्ट चॉइस पे नहीं रख रहे हो, तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो भी रखें। तो फिलहाल आप अपने ऊपर फोकस करोगे, अपनी फर्स्ट चॉइस पर खुद को रखोगे। यानी कि अगर आपका, फॉर एग्जांपल, अगर आपका किसी फ्रेंड का फ़ोन आया और आप खाना खा रहे हो, उसे छोड़कर अगर आप उससे बातें करने लगे, इसका मतलब अपने उस खाने का अपमान किया और खुद का, क्योंकि भूख लग रही थी ना आपको इस वक्त, तो आपको उस चीज़ को अहमियत देनी चाहिए थी। जैसे कि अगर आपका कोई कहीं पर किसी ने आपको मिलने बुलाया, आप जा रहे हो और उस दिन आपको बहुत सारा काम है, लेकिन क्योंकि आपको उसके साथ जाना है, उसके टाइम स्पेंड करना, इसीलिए आप उसे ना नहीं कर रहे हो, तब भी आपने अपनी अपनी वजूद को नीचा रखा और उस इंसान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, इसलिए भी चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही है। तो फिलहाल आप अपने आप को चुने। अब ऐसा भी नहीं कि आप फ्री बैठे हो फिर भी बोल दो नहीं भाई मैं तो बिजी हूँ, तो वो वाली चीज़ भी नहीं करनी, वहाँ भी कर्मा गलत हो जाती है। लेकिन ये कर्म आपको पहले अपने आपका कोई काम है, आपको पढ़ना है, आपको कहीं जाना, उस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखे, बाद में दूसरों को। ऐसे नहीं उन्हें बोल सकते हैं कि भाई हम बाद में जाएंगे, फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ या मैं अपने लिए कुछ काम कर रहा हूँ। तो अपने काम को, अपनी लाइफ को थोड़ा अहमियत देना आपको स्टार्ट करने के लिए आपके पूर्वज कह रहे हैं। साथ ही इस वक्त आप अगर किसी के इंसान के साथ कनेक्शन में हैं, तो वहाँ पर आपको क्या हो रहा है कि एक इंसान बहुत इमोशनल हो रहा है, एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है। तो आप अपने अंदर की इमोशनल प्रैक्टिकल साइड को अगर बैलेंस करते हैं, तो इस रिलेशनशिप में ऑटोमेटिक बैलेंस आ जाए। उसके पीछे भागने, उसके लिए रोने की बजाय आप अपने अंदर बैलेंस लेके आएँ। जब आप अपने अंदर बैलेंस लाओगे, चीज़ें वर्कआउट करेंगी।
जो चैलेंजेस, जो परिवर्तन, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में इस वक्त हो रहे हैं, वो इसीलिए यही सिखाना चाह रहे ईश्वर कि आप आत्मनिर्भर बने, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, फाइनेंशियली और इमोशनली। ठीक है, तो इमोशनली अपने ऊपर डिपेंड होना सीखे, किसी और के ऊपर नहीं। आप किसी चीज़ को, किसी इंसान को खुशी मान लो, लेकिन वो आपकी खुशी नहीं है। आप हो अल्टीमेट हैप्पीनेस, आप हो। जब भी आप बोलते हो कि मैं बहुत खुश रहना चाहता हूँ या मैं, मेरी वो खुशी है, तो मेरा शब्द पहले आता है। तो उस मेरा शब्द को ना छोड़े, पहले उसे खुश रखना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप अपने लिए जिम्मेदारी लोगे तो आपको बाहर से भी वो चीज़ें मिलने लग जाएंगी। एंड आपकी पूरा जैसा कह रहे हैं, आपको नई चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पर फोकस कीजिए, एंड साथ ही साथ कुछ नया सीखे जीवन में। रुके मत, कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। जो भी आपकी हॉबी है, उससे रिलेटिव चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। आपके लिए हो सकता है कि आप है ना, जो सिंबल वगैरह है, ज्योमेट्री आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर उसके साथ आप कुछ काम करते हैं तो सिंबल होते हैं, एंजल्स के सिंबल होते हैं, उनके साथ आप काम कर सकते हैं। साथ ही आपके पूर्वज आपसे ये कह रहे हैं कि इस वक्त उनका पूरा सपोर्ट आपको है। इस वक्त जो भी चीज़ें, जो अकेलापन, परेशानी आपको लग रहा है, उस आपको बचाने के लिए ये था कि आप अपने ऊपर फोकस कर सकें। ऐसे तो आप फोकस नहीं कर रहे थे, इसीलिए आपको थोड़ा सा उन चीज़ों, उन लोगों से दूर किया गया है जिन पर आप डिपेंड हैं। और जब तक आप फोकस नहीं करोगे तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। इसलिए अपने ऊपर फोकस कीजिए। सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है ये। लेट्स सी और क्या संदेश है आपके लिए। ओके, आपके जीवन में आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट होने वाले हैं। आपको जीवन में चॉइसेस आने वाली हैं, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ को चुनना है, किसे छोड़ना है। तो ये आपको ही करना है। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक लाइट एनर्जी के अंदर आएँ। इस वक्त आपको मूड स्विंग की प्रॉब्लम भी हो सकता है, हो रही हो। आने वाले वक्त में आप जिस इंसान के साथ हैं, उनके साथ आपके रिलेशनशिप में हारमोनी आएगी, पीस आएगी। लेकिन तभी आएगी जब आप अपनी हीलिंग पर फोकस करेंगे। अगर आप चाहते हैं हीलिंग करवाना, तो मेरे वीडियो के नंबर पे आप जा सकते हैं और हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप खुद से कीजिए, लेकिन आपको लाइट एनर्जी में लेके आएँ। इनर वर्क बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों के लिए। साथ ही साथ आपको अपनी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में जो चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगी, लेकिन उसके लिए जो कर्म आपको करना चाहिए उस पर आपको फोकस करने के लिए आपके पूरा जिस वक्त कह रहे हैं। एंड इस वक्त आपको जो है, जिस सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन आप बाहर ढूंढ रहे हो आपके अंदर है, तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। एंड होप अभी भी है। कार्मिक फेज़ है ये। कार्मिक फेज़ ख़त्म होते ही आपके जीवन में पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। अगर आप बाहर जाना चाहते थे तो वो भी पॉसिबल होगा। आप किसी से शादी करना चाहते थे, वो पॉसिबल है। नई जॉब ऑफर पॉसिबल है। बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, लेकिन उनको रिसीव करने के लिए ज़रूरी है कि आप लाइट एनर्जी में हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इनर वर्क करें, हीलिंग करें, तभी आपका परमानेंट रियूनियन हो सकता है। क्योंकि जिस इंसान से आप डील करें वो आपके डेस्टिनी पार्टनर है। कुछ लोगों के लिए ये संदेश भी है। ये देखो, इंटरनल बॉन्ड। तो सबसे पहले आपको अपने अंतरात्मा से जुड़ने की ज़रूरत है, जिसे आपने खो दिया है। अपना बॉन्ड आप अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। जब आने वाले वक्त में आपको चीज़ें मिलेगी। आपको क्या करना है, अब अपने थोड़ा सा अपने साथ अकेले में बैठे, बिना फ़ोन के अकेले में बैठे, आपको क्या अच्छा लगता है, आप अपना थोड़ा सा सेल्फ केयर कीजिए, है ना। इसके लिए आप किसी पार्लर जा सकते हैं। थोड़ा अपना अपने आप को सेल्फ केयर करें। अपनी खाने पीने में थोड़ा चेंजेस करें, हेल्दी फूड खाएं, समय पे सोएं, समय पे उठें। छोटी छोटी चीज़ें जो आप करना स्टार्ट करें। थोड़ा अगर आप 8-9 बजे तक उठने की आदत है, तो सुबह कम से कम 6 बजे तक तो एटलीस्ट उठें और अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड वॉक कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड वॉक क्या होती है, आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं उनके लिए भगवान को चलते चलते थैंक यू बोलना, हर कदम पर थैंक यू बोलना। ये थैंक यू सो मच भगवान, इस फ़ोन के लिए थैंक यू, आज के दिन के लिए थैंक यू, सूरज के लिए, चाँद के लिए थैंक यू, मम्मी पापा के लिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपके आसपास पेड़ पौधे होंगे, उनके लिए थैंक यू बोलें। तो इस तरह आप अगर थैंक यू बोलोगे तो आप एक 7 डेज़ करके देखिए ग्रेटिट्यूड वर्क, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये आपके लिए पूर्वज आपसे कह रहे हैं। लेट्स सी कर्क राशि आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है यहाँ से, क्या कुछ है जो आप रिसीव करने वाले हैं। चलिए यहाँ से ओके, इस वक्त आपको थोड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत है। आप एक कंफर्ट जोन बैठ गए, आप परेशान हो रहे हो, डिप्रेस्ड हो रहे हो, किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हो, तो वो भी एक कंफर्ट जोन है, उसे छोड़ ही नहीं रहे हो। तो थोड़ा कुछ चेंजेस लाएं, अपने अंदर चेंजेस लाएं। फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए एंड एक चांस लीजिए अपने जीवन में। आप चांस लोगे तो चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। आने वाले वक्त में आपको आपसे रिलेटेड हो या अपनी फैमिली में हो सकता है आपसे कुछ छिपाया हो, या आपके रिलेशनशिप को कुछ हिडन है, वो आपके सामने आ सकता है और आपको लगेगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन वो उसी वक्त सामने आना था। और वो इसलिए आएगा ताकि आप क्लियरिटी मिल सके आपको चीज़ों की। ठीक है, जो भी चीज़ें दिक्कतें आपके साथ इस वक्त चल रही हैं वो टेम्परेरी सिचुएशन है। आने वाले वक्त में उनसे आप हील भी हो जाओगे, आगे भी बढ़ोगे। ये सिचुएशन आई है इसीलिए ताकि आप अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाएँ।
ओके आने अब आपको ना अपनी अगर कोई परेशानी है तो आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, उनसे आपको बहुत अच्छी एडवाइस मिलेगी बाती बातों में। एंड साथ ही साथ आप चाहें तो इसके लिए एक्सपर्ट एडवाइस लें, किसी से भी जिसको इस चीज़ की नॉलेज है उससे बात कर सकते हैं जो भी आपकी परेशानी है, ठीक है। फाइनेंशियली आपको जो है ग्रोथ आपको जीवन में अब देखने मिलेगी, आपके पूर्वज आपसे ये कह रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी यंग वुमेन से डील करें, इनकी एडवाइस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। कोई भी रिलेशनशिप में इनके साथ उतार चढ़ाव आ रहा है तो वो भी हीलिंग की तरफ जा रहा है। ओके, आपको इस वक्त कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखें अपने अंदर एंड सच्चाई से चीज़ों को डील करें। बेमतलब ना आंखों पे पट्टी मत बांधे, शीशे साफ साफ दिख रही है लेकिन फिर भी नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो वाली चीज़ें ना रखें। जो आपको सामने दिख रहा है वो ही सच है, ठीक है। एंड आपको देखो कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में चल रही है, तो जिसने भी आपको हार्ट ब्रेक दिया है, परेशानी दी है, उसे आने वाले वक्त में कर्मा वो फेस ज़रूर करेंगे। इसलिए आप किसी को बददुआएं देने पर और उसके साथ ऐसा हो, उसे कब रियलाइजेशन होगा, इस तरह इसका भ्रम में पड़कर अपनी जो है लाइफ को मतलब इसी चीज़ पे ही स्टक मत कीजिए। आप आगे बढ़ें, अपने ऊपर ग्रो कर, अपने ऊपर है ध्यान दीजिए, ग्रो करें जीवन में। और भी चीज़ें हैं उन्हें एक्सप्लोर करें और जो आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं उन पर फोकस करें। इस इंसान को जिसने भी आपके साथ गलत किया उसे कर्मा जरूर मिलेंगे, ठीक है। ओके, देखो जो भी आपकी सक्सेस के रास्ते में जो सीढ़ियाँ हैं उन्होंने ऑलमोस्ट आपने पार कर रही हैं। जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वहाँ पर आपको सक्सेस ही है, तो आप सही पथ पर हो, ये भी आपके लिए कंफर्मेशन है। साथ ही साथ इस वक्त आपके जीवन में ना किसी अगर प्रेगनेंसी इशू थे तो वो सॉल्व होने वाले हैं। किसी तरीके के हेल्थ इशू थे आपको फिजिकली, है ना, तो वो ठीक होने वाले हैं, ठीक है। रिवर्थ हो रहा है आपके जीवन का, किसी ने अगर आपका फ़ायदा उठाया था तो वहाँ पर भी उस इंसान को कर्मा फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग आपके बिहाइंड में आपके जो विरुद्ध में काम कर रहे हैं, यानी आपकी या तो बातों को एक दूसरे इधर से उधर कर रहे हैं या आपको परेशान कर रहे हैं, आप आगे ना बढ़ पाए इसके लिए, तो उन पर आप परेशान, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस मत करिए। वहाँ आपके पूर्वज आपको बचा लेंगे, आपको साइन दे देंगे। आपका अंतर मन आपको बार बार बता रहा है कि आप अपनी जब तक काम नहीं हो जाता किसी को मत बताएं। अपने थोड़े सीक्रेट आप जिस इंसान को बता रहे हैं उससे वो किसी और को बता रहा है, इसलिए अवॉइड करें उन चीज़ों को। ओके, कोई किसी विश का आप इंतजार कर रहे हैं तो वो विश पूरी होने वाली है। ये वीडियो आपके लिए कंफर्मेशन है कि जो भी आपके मन में इच्छा है वो जल्द पूरी होगी, ठीक है। ओके, और ये कब होगी? ये फरवरी मंथ आपके लिए बहुत लकी हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पार्टनर की जिनसे आप डील कर रहे हैं, या कुछ मेजर आपके साथ हुआ हो या आने वाली फरवरी में होने वाला है। तो जो भी इच्छा के लिए आप मन में है आपके, वो विश आपकी पूरी होने वाली है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो जहाँ भी ये खुश रहें और अपने घर वालों का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें और खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए ताकि हर अच्छी चीज़ आपकी तरफ आए। थैंक यू।